नमस्ते दोस्तों, मैं रविंद्र बोड़के छावा 24 इस यूट्यूब चैनल से आपसे संवाद कर रहा हूं। 2-3 दिन पहले हमने मराठी और अंग्रेजी में जो शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए, उनके बारे में हमने आपको मालूमात इस यूट्यूब चैनल के जरिए दी थी। हमें कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप जरा इसको हिंदी में भी थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, इसलिए उसका हिंदी में कन्वर्जन हम आपके सामने रख रहे हैं। जो यूनेस्को ने 4-5 दिन पहले जो शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिए गए, उसके पीछे का जो कारण था, जो 12 गढ़ किले है, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, प्रतापगढ़, ऐसे इस तरह से 12 किलों की लिस्ट है। ये किले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसलिए लिए गए कि उनका उस टाइम में 16वीं सदी में शिवाजी महाराज के कार्यकाल के समय उसका एक अपना महत्व था। जैसे कि रायगढ़ किला जो मराठा एम्पायर का उस टाइम कैपिटल था, उसके बाद प्रतापगढ़ किला जहां शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में युद्ध हुआ था। इस तरह कुछ गढ़ किले जो कोस्टल साइड में समुद्र किनारे के बाजू में है, तो इस तरह से ये उनकी कुछ अलग अलग खासियत होने के वजह से इनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल करने के बाद भारत और महाराष्ट्र को इसका क्या फायदा होने वाला है? तो इसका महाराष्ट्र और भारत को फायदा ऐसा होने वाला है कि आने वाले दिनों में यहाँ का टूरिज्म बढ़ने वाला है। टूरिज्म बढ़ने की वजह से लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ की बूम होगी। जैसा होटलिंग हो गई, टैक्सी लाइन हो गए, वहाँ के जो गाइड हो गए, उनको एक अपने तरीके से काम मिलेगा और ये किलों को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगा। उसके वजह से दुनिया भर के लोग ऐसे किलों को विजिट देंगे और उसके ऊपर अपना संशोधन करेंगे, अपने आर्टिकल्स लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे और इस गढ़ किलों का इतिहास और उसको एलोबरेट करने का वो काम करेंगे। तो ये इस तरीके के उसके बेनिफिट है और लिस्टिंग होने के वजह से इसको कंजर्वेशन और मेंटेनेंस को जो खर्च, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस को जो पैसा लगता है, आने वाले दिनों में यूनेस्को की तरफ से इसको बाकायदा मदद की जाएगी। और इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऐसे गढ़ किलों को मदद करेगी और उनका सुशोभीकरण का काम और अच्छी तरीके से आने वाले दिनों में होगा। उसी तरह ये गढ़ किलों का एक शाश्वत विकास, जिसको अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, तो आने वाले दिनों में एक शाश्वत विकास होगा। और इसी तरह स्लोली हौले हौले जो शिवाजी महाराज के टाइम में जो गढ़ किलों का इतिहास था है और ये दुनिया के सामने और अच्छी तरीके से जाएगा। और इसी वजह से ये तो 12 किले हद तक ये चीजें सीमित नहीं है, ऐसे बहुत से गढ़ किले पूरे भारतवर्ष में शिवाजी महाराज ने काबिज के जैसा कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है, इधर अपना ग्वालियर साइड में भी उन्होंने अपने बहुत बड़ा वजूद जमाया था। तो इस तरह इनके गढ़ किलों का जो इतिहास है आगे चल के पूरे दुनिया के सामने आएगा। तो ये इस चीज का फायदा ये गढ़ किले यूनेस्को में जाने की वजह से होगा। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।